दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है उन सिंगर्स के लिए जो कि परफॉर्मेंस करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं और ठीक-ठाक पैसा बना रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक तरीके से ये उन वो मुझे अपना वेल विशर समझ सकते हैं, तो उनके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस में से कुछ वीडियो के रूप में पेश कर रहा हूँ। तो देखिएगा, कहीं न कहीं हो सकता है किसी को ये फ़ायदा पहुँचाए। म्यूज़िक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में। आज दोस्तों मैं वीडियो लेके आया हूँ उन सिंगर्स के लिए जो कि लाइव शोज़ करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, कोई जागरण करते हैं, कॉर्पोरेट शोज़ करते हैं, भजन संध्या वगैरह कुछ भी कर सकते हैं वो। और कहने का मतलब वो दे आर अर्निंग वेल फ्रॉम शोज़। वह गाना गा के पैसा कमा रहे हैं, उन सिंगर्स के लिए मेरा ये वीडियो है। तो दोस्तों मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो कि वो सिंगिंग वो भी करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं और आज की डेट में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं ना, घर, गाड़ी, बंगला सब खरीदा हुआ है उन्होंने। उन दोस्तों के लिए थोड़ा-सा दुःख रहता है। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ वो इतना अच्छा गाना गा रहे हैं वो, है ना? बहुत बेहतरीन गा रहे हैं, बहुत सुर में गाते हैं, बहुत ताल में गाते हैं ना, और एक-एक शो का उन्हें लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए भी मिल जा रहा है। ठीक है? गए से गए सीज़न में उन्हें 1-2 काम तो रहते ही रहते हैं ना। मोटे तौर पे समझ लो लाख रुपए तो कमा ही रहे हैं वो। और जब सीज़न आता है तो भैया लाखों रुपया भी कमा रहे होते हैं, क्योंकि शोज़ बढ़ जाते हैं, जैसे शादियों के होते हैं ना, सीज़न होते हैं ना, या कोई तीज त्योहार के, गणपति के हो गए ना, तो उन दिनों उनकी कमाई है ना लाखों में होती है। लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ मार्केट में उनका कोई काम नहीं आ रहा, ठीक है? तो मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, शोज़ करता रहता है। उसकी मैं डेली इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल में, एफबी में जुड़ा हुआ है, वो शोज़ करता रहता है। भई मैं आज मेरा भाईंदर में शो है, आज मेरा बांद्रा में है ना? आज बीकेसी में है, आज मेरा शो पंजाब में है, कभी दिल्ली में है, कभी अपना आसाम में है। तो ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता है, विदेश में तो नहीं जाता वो, लेकिन अपना इंडिया के अंदर लोकल शोज़ बहुत करता है वो और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। मुंबई के अंदर 4 बंगला में उसने अच्छा खासा घर ले रखा है, करोड़ रुपए का। तो मैं उसको कहता हूँ, वो शुरू-शुरू में मेरे पास आया करता था डेमोज़ वगैरह गाने के लिए। उन दिनों मैं मुंबई में नया-नया आया था, तो तब से जुड़ा हुआ है मेरे से। बीच में काफ़ी कुछ उन्होंने मेरे लिए गीत वगैरह रिकॉर्ड किए हैं, डेमोज़ वगैरह, जो कि फ़िल्म्स वगैरह के लिए मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। तो उन दिनों तो वो भी स्ट्रगल कर रहा था जब मैं आया था, लेकिन आज की डेट में उसके पास काफ़ी कुछ घर, बंगला वगैरह, मतलब अच्छा खासा सेटल्ड है वो। तो मैं उसको कहता हूँ, भाई तू पैसा क्यों नहीं लगाता अपने ऊपर, है ना? अच्छा वो चाहता है मेरे साथ काम करे, मेरी कोई फ़िल्म मिली हुई है या सीरियल कुछ भी मिला हुआ है, वो चाहता है उसमें गाना गा ले। तो भई मैं चाह के भी एक तो बड़ा काम मुझे भी नहीं मिलता, और कोई छोटा-मोटा बीसी ग्रेड की मूवी है या कोई सीरियल वगैरह मुझे मिलता है, तो जो प्रोड्यूसर्स का रहता है, डिमांड रहती है, भई ये फलाने सिंगर से गवाओ। उनके बजट में जो भी वेल नोन सिंगर रहता है, तो वो जनरली मेरे डेमोज़ ही गाता है और खुश रहता है उसमें भी, चलो यार मेरे को सुभाष तुम्हारे थ्रू एक नए कंपोज़िशन को गाने का मौका मिल रहा है। तो ठीक है, मेरा काम निकल जाता है, वो डेमोज़ गा देता है, वो मैं स्क्रैच वगैरह प्रोड्यूसर्स को सुना देता हूँ मैं, है ना? कुछ भी धुनें वगैरह बनाता रहता हूँ मैं, सुनाता रहता हूँ मैं। लेकिन मैं उसे कहता हूँ, भाई तू कमा रहा है तो अपने गाने क्यों नहीं रिलीज़ करता वो? तो वो कहता है, अरे यार क्या होगा उसका, ठीक है? तो दोस्तों ऐसे ही लोगों के लिए मेरा वीडियो है, तो जो ये बोलते हैं ना उससे क्या होगा? तो मैं समझाना चाहूँगा आपको उससे क्या होगा। तो दोस्तों देखो, मेरा दोस्त भी है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे एक शो का मिलता है 1 लाख रुपया। लेकिन जब वो 1 लाख रुपया उसे क्या मिलता है? उसे गायकी का मिलता है, उसे अच्छा गाना गाने का पैसा मिलता है, उसको उसके ब्रांड का पैसा नहीं मिलता। उसके ब्रांड का इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उसने अपना ब्रांड ही क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो अभी आपको अगर समझ नहीं आया, उसको ब्रांड का पैसा नहीं मिलता, गायकी का मिलता है, अगर ये समझ नहीं पा रहे तो मैं समझाता हूँ। जैसे मेरा दोस्त है वो, उसको कोई शोज़ मिलता है, मान लो कोई कॉर्पोरेट शो मिल रहा है, तो वो उसमें गाना गा रहा है रफ़ी साहब का, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ना? या किशोर साहब का गाना गा रहा है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, है ना? या सोनू निगम का गाना गा रहा है वो, है ना? ये दिल दीवाना, ठीक है? तो वो अलग-अलग सिंगर्स के गाने गाता है, तो उसको शोज़ में जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो बुलाते हैं कि अरे यार सोनू निगम के गाने बहुत अच्छे गाता है, रफ़ी साहब के गाने बहुत अच्छे गाता है ना? तो उनका जो शो का बजट रहता है ना, तो उसमें जो द बेस्ट सिंगर उन्हें मिलता है, मान लो वो जैसे सोनू निगम के गाने बहुत अच्छे गाता है, तो उसका अगर ऑर्गेनाइज़र के पास शो कुछ ऐसा है जहाँ पे सोनू निगम के गानों की डिमांड है या उस तरह का शो है, तो वो मेरे दोस्त को एक तरीके से मुंबई के अंदर सबसे पहले मेरे दोस्त को ही इनवाइट किया जाता है। तो सिंपल सी बात मैं ये सोचता हूँ भाई, अब वो जो उसको पैसा मिल रहा है ना, तो वो अच्छे गाने का मिल रहा है। अब आप समझने की कोशिश करना, वो ब्रांडिंग का पैसा। देखिए ब्रांडिंग का पैसा कैसे होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हंसराज रघुवंशी को जानते होंगे आप, ठीक है?
या मैं एक और सिंगर का नाम लेता हूँ, फीमेल सिंगर अभिलाषा पांडा। अगर आप नहीं जानते, अभी जो हंसराज रघुवंशी जी हैं, जैसे गाना सुना होगा आपने, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, है ना। अभी अगर आप बाय फेस नहीं जानते होगे तो अभी आपके दिमाग में आ गया, वो जटाएं वगैरह सी रहती हैं उनकी, काफ़ी अच्छा लुक लगता है मेरे को उनका। तो वो उनके गाने काफ़ी हिट हैं और जनरली भोले के भजन काफ़ी हिट रहते हैं उनके, ठीक है। और ऐसी अभिलाषा पांडा को अगर आप नहीं जानते शायद, तो अभी काम से पहचान जाएंगे। आपने गाना सुना होगा, हर हर शंभु शंभु महाशिवाय, ठीक है। शी इज़ अभिलाषा पांडा। तो अब ये जो शोज़ करते हैं ना, तो ये लोग रफ़ी साहब इनके भजन, मतलब इनके पास जो शोज़ आते हैं इनके अपने नाम के आते हैं। यानी कि हंस रघुवंशराज हंसी को बुलाया जाएगा भाई ये राम भजन के लिए या भोले भंडारी के, उन्हें भोलेनाथ के ज़्यादा भजन मिलते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके हिट जो ज़्यादा हैं वो भोले भंडारी के हैं ना। तो उनकी ब्रांड वैल्यू बन गई है भजन के अंदर दोनों सिंगर्स की। तो अब मुझे एक्चुअली प्राइस नहीं मालूम है हंसराज रघुवंशी के, लेकिन मेरे को जहाँ तक आइडिया है भाई, अगर उनको बुलाएंगे कम से कम, नहीं तो मेरे हिसाब से वो कम से कम नहीं 5 से 10 15, ऐसा मुझे लगता है, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। तो इतना पैसा तो मुझे लगता है भैया उनको देना पड़ेगा, तब उनका शो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि उनको जो इतना पैसा मिल रहा है ना, तो मेरा दोस्त भी उतना ही अच्छा गाता है, लेकिन उसको 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रांड वैल्यू नहीं है। यानी कि उसको बुलाते हैं, वो अच्छा गाता है। अभी हंसराज रघुवंशी या अभिलाषा पांडा को बुलाया जाता है कि अच्छा, नो डाउट वो भी अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको उनके गानों के लिए बुलाया जाता है ना। क्यों? अभिलाषा पांडा जी को याद किया जाता है कि अरे हर हर शंभू वाली लड़की यार, हर हर शंभू वाला सिंगर। और ऐसे ही इनको बुलाया जाता है, अरे यार वो सिंगर जिन्होंने वो गाया ना, मेरा भोले है भंडारी, है ना। या अब मैं शून्य हो रहा हूँ, बहुत गीत है उनके, ठीक है, सुनिएगा, बहुत प्यारे गीत हैं उनके, भजन एकदम दिल को लगते हैं। अब देखो फ़र्क क्या है मेरे दोस्त में और इन सिंगर्स में। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं मेरा दोस्त नहीं गा सकता, मेरा दोस्त भी बहुत बेहतरीन गाता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन गाता है, मतलब बहुत बेहतरीन ही गाता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा क्या है कि उसको पैसा नहीं मिलता। देखो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अपने गाने मार्केट में नहीं निकाल रहा। अगर वो अपना गाना निकाले मार्केट में ना, तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो गाना, अब उसको गाना हिट होना चाहिए उसका। तो हिट कैसे होगा भाई? गाना निकालोगे तभी तो हिट होगा ना। तो मेरे फ्रेंड ने कुछ एक आध गाने गाए थे मेरे जैसे लो बजट वगैरह के, वो नहीं चले, तो उसको लगता है अरे भाई पैसा क्या लगाना। भाई देखो, अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, तो यू हैव टू रिलीज़ योर ओन ओरिजिनल सॉन्ग्स। आपको अपने खुद के ओरिजिनल्स गाने डालने पड़ेंगे मार्केट में। और भगवान ने चाहा अगर आपका जो गीत हिट होगा तो आपकी ब्रांडिंग वह गाना करेगा, समझ रहे ना। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैलाश खेर का गाना अल्लाह के, मैं तो उनको इस गाने से जानता हूँ। तो ये गाने ने उनकी ब्रांड वैल्यू बनाई ना, तो गाना हिट हुआ। तो अभी आप बोलोगे भाई बॉलीवुड, तो भैया बॉलीवुड में धक्के खाओ आप। अब मेरे दोस्त का प्रॉब्लम क्या है भैया, अब वो स्ट्रगल नहीं कर सकता ना। अब उसको लगता है अरे भाई घर है गाड़ी है वगैरह करके, भाई मैं क्यों जाऊंगा किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास, तो उसको शर्म आती है, उसको अपने आप को सेटल्ड मान लिया। तो सेटल्ड मान लिया तो आप उतने में ही हो भाई, आप वो लाख के ही आदमी हो, 10 लाख के आदमी नहीं बन सकते, 50 लाख के आदमी नहीं बन सकते। तो उसके लिए आपको अपने गाने रिलीज़ करने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए नोट लगाने पड़ेंगे। तो मैं देखता हूँ वो फ्री में गाने तो गा लेता है मेरे, कि भाई चल पैसा मत दे सुभाष, कोई नहीं, तेरे लिए गाना गा लेता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ भाई मेरे तो डेमोज गा रहा है ना, तो उसमें मैं क्या पैसा दूंगा मैं तेरे को, तू अपना गाना कर ले ना। उसमें वो क्या है, वो 5,000 ही निकलते उसके। देखो 1 लाख रुपए एक शो का कमा रहा है वो, 5,000 उससे नहीं निकल रहा है एक गाने के अंदर ना। जैसे मैं एक बेसिक लेवल पे कहता हूँ भाई एक हल्का फुल्का गाना ऐसे ही बना देंगे, मोबाइल से शूट वगैरह कर लेंगे, लेकिन गाना हिट वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 5,000 गाना भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। गाना पसंद आना चाहिए लोगों को, और कई बार ऑडियो भी बहुत बड़ा हिट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो नहीं लेता, तो मुझे कहीं ना कहीं उसकी सोच गरीब वाली लगती है। यानी कि भाई आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो सिंगिंग से, आपका बिजनेस क्या है, सिंगिंग करना है ना। आप एक शो का 1 लाख कमा रहे हो, लेकिन 5 से 10 हज़ार रुपये नहीं लगा पा रहे एक वीक में। आज की डेट में 5 से 10 हज़ार में ठीक ठाक ऑडियो बन जाता है किसी भी शहर के अंदर। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसा रेंजर वगैरह जो कि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी उसने उतना काम किया नहीं हुआ, साउंड अच्छा बना देगा वो, है ना। मार्केट में नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास जाओ। मेरा बच्चा है, वो भी आप लगा लो 3-4 हज़ार में वो भी गाने बना देता है हम, है ना। और बहुत अच्छा सिंगर है, तो हम कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए ना। किस लिए?
क्योंकि मुझे लगता है चल भैया मेरे बच्चे का नाम हो जाएगा, गाना हिट हो गया तो ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो यह सोच होती है आपकी आगे बढ़ने की, ठीक है। तो आप सिंगर हैं, अगर आप काम किए जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं, अरे भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट करो ना, उस पैसे का पैसा इन्वेस्ट करोगे ना। अभी आपने बस गाना सीख लिया, और कहीं तो सिंगर्स ऐसे भी हैं, मैंने देखा उन्हें सारे गामा का कुछ नहीं, सर पैर नहीं पता होता, ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर, बहुत सुरमा गा रहे हैं वो, और वो लाखों लाखों कमा रहे हैं। अरे भाई तुमने चवन्नी खर्चा नहीं किया ये शिक्षा लेने में संगीत की, लाखों, और लाइफ में सेटल हो गए संगीत के भरोसे, और बड़ा बनने की चाह भी है आपकी, चवन्नी नहीं निकल रही जेब से, तो वो कहीं ना कहीं सोच से गरीब है। तो दोस्तों अगर आपने नहीं सोचा आपने आज से, तो बिल्कुल सोचो इसके बारे में यार। अगर आप कुछ भी पैसा कमा रहे हो तो भाई थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, क्या पता आपकी गाना, और अगर आपका किस्मत बन गई, कोई गाना हिट हो गया ना, तो भाई अगर आपको 10,000 मिल रहे हैं, हो सकता है आपकी कीमत 10 लाख पे पहुंच जाए, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, ये भी देखा ना, जैसे मैंने अपने उसको देखा, अभी आया हुआ था मेरे पास, तो 10,000 के शूज़ दिखा रहा था मेरे को, तो मेरे को थोड़ा मन ही मन में हंसी आई। तो मतलब भाई 10,000 के तू जूते पहन सकता है, 10,000 रुपये का गाना नहीं निकाल सकता ना। तो ये गरीब सोच है आपकी। भाई जूते तू 200 400 500 रुपये की भी पहन ले ना, बाकी के पैसे का ट्रैक वो जो अब तू म्यूजिक में लगा देगा, क्या पता वो गाना तेरी लाइफ चेंज कर दे। जो तेरे शोज लोकल होते हैं भैया, क्या से क्या गाने मिलने लग जाए तेरे को, क्या पता फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते खुल जाए। और बहुत हैं, अभी जैसे मैं हंसराज रघुवंशी जी का नाम लिया, अरे भाई सलीम सुलेमान जी के चैनल में जाके देखो, उन्होंने गाना निकाला हुआ है उनके साथ। मुझे तो नहीं लगता भैया सलीम सुलेमान जी हिट होने के बाद ही काम कर रहे हैं ना उसके साथ, उनके साथ पहले से तो काम नहीं कर रहे होंगे मेरा ख्याल है। अगर हंसराज रघुवंशी जी शुरुआत में आते भी सलीम सुलेमान जी के पास, सर जी मेरा गाना कर दो, मुझे नहीं लगता वो काम करते। पहली बात है उन तक पहुंच ही नहीं पाते वो, बड़ा मुश्किल है ना वैसे पहुंचना, ऑफिशियली पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि लाखों लोग उनसे मिलना चाहते हैं, तो किस किस से मिलेंगे ना। लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट काम किया, गाना हिट हो गया। सलीम सुलेमान जी को भी कभी किसी गाने में लगा होगा, अरे यार इस तरीके का कोई चाहिए, मैंने देखा था उनके चैनल में, आप जाके सर्च कर सकते हैं सलीम सुलेमान जी के गाने में, चैनल में गाना है उनका हंसराज रघुवंशी का। तो यानी कि इंडिपेंडेंटली बंदा काम करके कहाँ से कहाँ निकल जाता है ना। आप देखो बहुत हैं ऐसे, अभिलाषा पांडा हो गया, आप देखो शोज़ करती है, एक से एक देखो उसके शोज़, ज़रा उसका प्राइस पता करो, ज़रा उससे गवाना है, ज़रा उससे पूछो क्या लेगी, ज़रा आपको पता लगेगा भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा बस यही है कि मतलब संगीत के अंदर, जैसे मैं तो गा नहीं पाता यार, मैं गाना होता तो मैं तो अपना सब कुछ लगा देता, मैं ज़मीन जायदाद अपनी, मैं तो गा ही नहीं पाता। हल्का रैप वैप करता ही हूँ मैं, खैर करता ही रहता हूँ मैं थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन बेसिकली मैं क्रिएटिव हूँ, तो मैं जनरली गाने बेचता हूँ मैं अपने ना, राइटिंग बेचता हूँ मैं अपनी, है ना। कंपोजिंग भी कर लेता हूँ कभी कभी, और मोस्टली अपना डायरेक्शन वगैरह भी कर लेता हूँ मैं। काफ़ी गाने 20 से 25 म्यूज़िक वीडियोज़ हैं एज ए डायरेक्टर मेरे मार्केट के अंदर में, तो धीरे धीरे बताऊँगा उनके बारे में भी आपको। तो दोस्तों अगर आप सिंगर अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, तो उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप कपड़ों पे करते हैं ना, भैया 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के कपड़े पहन रहे हैं, अरे भाई कपड़ा सस्ता पहन लो। और कपड़ा आपको आपकी लाइफ चेंज ही नहीं कर, आपका करियर कभी ऊपर नहीं लेके जाएगा वो कपड़ा। कपड़े पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 10,000 20,000 30,000, मैंने 50,000 का भी मैंने देखा, मेरे दोस्त उस दिन सूट पहना हुआ था उसने। अरे भाई वो तेरा करियर में ग्रोथ में कोई काम ज़्यादा नहीं आएगा वो। ठीक है शो में पहन लिया, ठीक है अच्छा दिख रहा है, अगर तू 1,000 रुपये का कुर्ता पजामा पहनेगा तो भी शो नहीं से नहीं भगाया जाएगा तू। लेकिन अगर वो पैसा अगर तू भैया अपने गाने में इन्वेस्ट करता है ना, हो सकता है वो गाना तेरी किस्मत खोल दे भाई। तो ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़े, तो सोच अपनी क्या है, बंद मत करो। अरे भाई जब तक गाना गा रहे हो गाने डालते रहो ना यार, गाने क्या क्या जा रहा है, अरे कमा रहे हो कमा के डालना है ना भाई आपने। तो ऐसे सिंगर्स के लिए मेरा ये सजेशन है भैया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करो ना। कपड़ों में करते हो, कार में करते हो भैया, तेल फूकते हो वगैरह करके, तो मुझे तो कहीं ना कहीं उनकी सोच छोटी है फिर ना। तो दोस्तों सोच बड़ी करो ना, और बड़ा सबको बनना है। मैं देखता हूँ उनको, मैं बोलता हूँ भाई ये गाना गाएगा तो फट से राजी हो जाते हैं, तब नहीं कहते वो भैया मैं फ्री में क्यों गाऊँ। जैसे मैं कहता हूँ ना भैया मेरा गाना वगैरह है करके, भैया तू गा दे, पैसे नहीं दे सकता, मैं क्यों पैसे दूंगा, मैं मेरे ऊपर पैसा थोड़ी ना, मैं भी तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं अपना टाइम एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं पैसा क्यों दूंगा तेरे को। मुझे चवन्नी आनी है नहीं, अच्छा गाने से मुझे पैसा अगर मैं कमा ही सकता हूँ ना, तो मैं सोनू निगम को से गवा लूंगा ना। मैं अगर भैया कमाई हो सकती होती तो मैं सीधी सी बात है, मान लो सोनू निगम को 5 लाख देने फॉर एग्जाम्पल, तो भैया मैं 5 लाख दूंगा। मुझे पता है अगर मैं 5 लाख 1 रुपया भी कमा सकूँ ना, मैं सिर्फ 1 रुपया, तो मैं सोनू निगम के ऊपर इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे गारंटी नहीं है ना भाई।
गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता ना सिंगर आपको कि भैया मेरे साथ काम करो इतना पैसा निकल जाएगा। हाँ, गारंटी वो इतने पैसे की देगा कि वो बहुत कम पैसा होगा। किसी भी सिंगर से बात कर लो ना आप, किसी भी सिंगर को बोलो भाई मैं इतना तुम्हारे इतनी कीमत देता हूँ, तुम्हारे पैसे मांगो मेरे से कुछ भी, और मुझे गारंटी तो मेरा निकाल देगा क्या ये करके। अगर ऐसे होगा तो भैया सभी के सभी हर हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर हर किसी सिंगर के साथ काम कर लेगा ना, तो ऐसा है ही नहीं ना। तो इसलिए भैया तो थोड़ा अगर क्या पता, अगर सिंगर्स कोई ऐसा जो है सिंगर जो कि अच्छा पैसा कमा रहा है, मेरे से संपर्क कर सकता है ना भाई, सस्ता काम कर दूंगा उसका, घुमा दूंगा मैं मार्केट के अंदर। घुमा रहा हूँ, साइड में एक वीडियो चल रहा होगा देखो एक अफ्रीकन का, इसको मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ 3 साल से, इसके लिए गाने लिखता हूँ। देखो 4 लाख फैन बेस बना दिया मैंने इसका ना, 1.5 लाख से ऊपर अपना इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स हैं इसके, 2 लाख के तकरीबन फेसबुक के अंदर है फॉलोवर्स हमारा, और इधर अभी यूट्यूब पे भी ट्रैफिक आने लगा है 1.5-2 महीने से, हमारा तकरीबन 45 या 46 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं इसके अंदर। ये अफ्रीकन भी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, पैसा देता है भाई मेरे को, फ्री में काम थोड़ी ना करता हूँ उसके लिए। मैं गाने लिखता हूँ उसके लिए, आइडियाज़ क्रिएट करता हूँ भाई, ये गाना गा, चौपाई गा, ये लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर, देख ऐसे पब्लिक तेरे ऊपर ट्रैफिक आएगा। तो वो अफ्रीका से बैठ के इन्वेस्ट कर रहा है ना भाई इंडियन म्यूजिक के अंदर। तुम इंडियन बंदे हो के इंडियन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों पैसा कमा रहे हो संगीत से तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़ा बनना है तो। बाकी सेटिस्फाई हो कि हाँ चल भैया ठीक है हम एक बस कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो भैया फिर अलग बात है, फिर यू आर ओके, आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन आप बड़ा बनना है, अपनी कीमत बड़ी बनानी है, आपने नाम बड़ा बनाना है और अपनी फेस वैल्यू बनानी है। शो करने वाले की भी फेस वैल्यू है ना भाई, ऐसा नहीं है उसके, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स में है। लेकिन आपको पैसा तब ज़्यादा मिलता है जब दुनिया जानती है, समझ रहे हो ना। दुनिया कैसे जानती है आपका, जब कोई गाना हिट होता है। सोनू निगम को दुनिया क्यों जानती है, उसके गाने हैं ना भाई, ये दिल दीवाना है ना, कुमार सानू जी का गाना है, हिट है गाना, कौन सा, आशिकी के लिए, उदित नारायण जी का पहला नशा है ना, पापा कहते हैं। तो ब्रांड वैल्यू, यू हैव टू क्रिएट योर ब्रांड वैल्यू, और तुमको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, तब मार्केट से ज़्यादा पैसा मिलेगा, वरना मजदूरी है जो कर रहे हो यारों, मजदूरी, वो जस्ट मजदूरी है जो दोस्त आप कर रहे हैं ना, वो दैट इज मजदूरी, मैं मानता हूँ। मैं बुरी लगेगी आपको मेरी बात, बुरा मत मानो दोस्तों, बुरा मत मानो। मैं चाहता हूँ आर्टिस्ट बड़ा बने ना, और मेरे को बहुत दुख होता है सिंगर को देख के भैया। मैं तो म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मैं लिरिक्स लिखता हूँ, अगर गाना कोई हिट हो जाए तो साला हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन तुम तो सिंगर हो भाई लोगों। मान लो मैंने एक गाना लिखा बहुत अच्छी, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। समझो मैंने बेबी काम डाउन मैंने कंपोज किया, मैंने लिखा, और रिमा करके नाम है इस सिंगर का, नाइजीरिया का ही है, ओनू का पड़ोसी है, जिस अफ्रीकन के साथ मैं काम करता हूँ ना, उसका पड़ोसी था वो, लागोस में ही रहता था। अब तो शायद चला गया, बड़ी जगह चला गया, अब अच्छा पैसा आ गया उसके पास, ये मुझे अफ्रीकन बताता है, सच झूठ है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल समझो ये गाना मैंने कंपोज किया, मैंने लिखा है ना, और उस सिंगर ने गा दिया, नाइजीरियन ने, जो भी था। तो अब देखो गाना जब हिट हो गया ना, तो भाई उसको शोज मिल रहे हैं दुनिया भर के, मुझे कोई नहीं पूछेगा ना। तो समझ रहे हो ना, तो सिंगर की तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना भाई। सिंगर तो मलाई खाता है, सारी मेहनत अपना कोई और करता है, और आखिरी में मलाई। संगीत के अंदर परिभाषा में तो ये ना, गायन वादन तथा नृत्य के आपसी तालमेल को संगीत कहते हैं, और गायन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है ना भाई। तो अब इस आप, भगवान ने आपको कला दी है गाने की, और आप उस गाने पे भाई अपने आप को ब्रांड नहीं कर रहे हो, तो दोस्त मज़ा नहीं है। तो आई होप मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई सिंगर के भाई के पास ये वीडियो जा रहा है और वो मोटिवेट हुआ उससे, तो बिल्कुल बशर्ते काम करे यार भाई। पैसा कमा रहे हो तो पैसा डालो ना भाई अपने ऊपर, क्यों रोक रहे हो पैसा। और मैंने बोला ना, मैं वीडियो उन्हीं के लिए जो पैसा कमा रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है ना, जो पैसा, तो तुम पैसा कमाते हो भाई, आपको पैसा डालना चाहिए, बड़ा बनना है तो। बाकी खुश है, दाल रोटी कमा रहे हो, चल रही है दुनिया, चल रही है, तो अलग बात है भाई, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, स्पेशली अपने सिंगर्स दोस्त को भेजिएगा जो कि स्टेज शो कमा रहे हैं, लाखों लाखों कमा रहे हैं ना, लेकिन मार्केट में एक गाना नहीं है उनके नाम का, तो उनको भेजना, शायद उनको मोटिवेशन मिले मेरी बात से, और हो सकता है वो कोई गीत निकालें और वो कभी बड़े बन जाते हैं, तो उनको बोलना भाई मेरे वीडियो देख के अगर उन्होंने गीत निकाला और वो बड़े बन गए है ना,
तो भैया कुछ ना कुछ मुझे दे देना। ठीक है, कुछ मुझे दे देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहता हूँ, आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।